साल के लिए 8% की ब्याज दर पर रखी गई दो समान राशियों पर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अनुपात क्या होगा? एक बैंक है, बैंक में हमने दो इक्वल अमाउंट जमा किए, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। एक बैंक में 3 साल के लिए हमने पैसा जमा किया 8% की दर से, बराबर पैसा आपने जमा किया। तो जो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा और बेटा जो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा उसका अनुपात क्या होगा अगर ब्याज की दर 8% पर एनम? वैसे तो इस सवाल को करने के तरीके 1000 हैं, पर ऐसा क्रिएटिव तरीका जो सबसे जल्दी आंसर निकाल के दे, थोड़ा सा दिमाग जरूर ज्यादा लगाना पड़ेगा, एक स्टेप में आंसर निकाल के दे, कैलकुलेशन कम से कम हो, वो मैं आपको बताऊंगा। बोला है सिंपल इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो क्या होगा अगर तो हमने एक जैसी धनराशि जमा की है किसी बैंक में और वो बैंक आपको 8% पर एनम का ब्याज दे रहा है। 8% कितना होता है बेटे? 8% का मतलब होता है 2/25, 4% 1/25 होता है, 8% मतलब 2/25। हमें बात पता है कि 3 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो 3:3:1 है। 3 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो 3:3:1 है। 3 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो 3:3:1 है। आप बोलोगे हाँ जी सर। आपको पता है मेरे दोस्तों, हम कंपाउंड टेस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं? अगर हमको कंपाउंड टेस्ट निकालना है तो हम प्रिंसिपल का लगातार 3 बार 8% करेंगे। प्रिंसिपल का 8%, 8%, 8% करेंगे 3 बार। 8% कितना होता है? 2/25। तो मेरे प्यारे में इस सवाल में आपको रेशियो निकालना, कोई एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो करनी नहीं है। मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे प्रिंसिपल का जो भी हमारा प्रिंसिपल होगा उसका 8% या फिर 2/25, 2/25, 2/25 3 बार करना है। जब मुझे 2/25 3 बार करना है तो मैंने मान लिया, आप अपनी मर्जी से मेरे प्यारे भाई मान लीजिए कि माना जो हमारा प्रिंसिपल है वो 25 का क्यूब है, ये मैंने मान लिया। ये बटे 25 की शकल देके मुझे 25/25 3 बार करना है तो मैंने प्रिंसिपल को 25 का क्यूब मान लिया। सुनिए मेरे दोस्तों, अगर कहानी 2 साल की होती है तो हम पावर 2 मान लेंगे, कहानी अगर 3 साल की है तो हम पावर 3 मानेंगे, कहानी अगर 4 साल की है तो हम पावर 4 मानेंगे, कहानी अगर 5 साल की है तो पावर 5 मानेंगे। जितने साल की कहानी होगी हम बेस की उतनी ही पावर लेंगे। तो मुझे प्रिंसिपल का 8% यानी कि 2/25 फिर 2/25 फिर 2/25 करना पड़ेगा 3 बार। कितनी बार करना पड़ेगा बेटे? 3 बार। अब मैंने प्रिंसिपल को 25 का क्यूब मान लिया। अब 25 क्यूब का 8% या फिर 2/25 कितना आएगा? 25 से 1 25 कट जाएगा, 25 का स्क्वायर 625 दूनी 1250, 1250 आ जाएगा। 25 से 25 1 25 कट जाएगा, 25 का स्क्वायर 625 दूनी 1250 आ गया। फिर मुझे 1250 का 8% करना है, 1250 का 2/25 करना है, कितना आएगा? 100 आएगा, 100 आएगा। फिर मुझे 100 का 2/25 करना है, फिर मुझे 100 का 8% करना है। 8% बोलो या 2/25 बोलो, क्या आएगा? 8 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि जो हमारी पहली कैलकुलेशन होती है, पहली कैलकुलेशन ये सिंपल इंटरेस्ट देती है। पहली कैलकुलेशन हमारी सिंपल इंटरेस्ट देती है। अगर प्रिंसिपल मैंने 25 का क्यों माना है तो सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो 1250 का 3 गुना 3750 रुपए। 3750 जो है मेरे दोस्तों वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा 3750। 3750 कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा मेरे प्यारे? कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल कैलकुलेशन करोगे कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 3750 प्लस 300 और 1 8 8। टोटल को अगर मैं जोड़ूंगा तो 37 और 3 4050 में 8 जोड़ूंगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 4058 4058। ये 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट और 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का अनुपात आ गया। गोल्डन रेशियो एक बार जाके दोबारा से पढ़ लो, ठीक है भाई। जो पहली कैलकुलेशन होती है वो हमेशा सीआई बताती है, सिंपल इंटरेस्ट बताती है, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट। ये जो बाद की कैलकुलेशन होती है ये हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच डिफरेंस बताती है। और जो पूरी कैलकुलेशन होती है वो 3 साल का सीआई बताती है, कंप्लीट कैलकुलेशन। यानी कि अगर 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3750 है तो कंपाउंड इंटरेस्ट 4058 रेशियो बन जाएगा इतने प्रिंसिपल पर। मुझे रेशियो पूछा था, 2 से कटेगा, 2 से काटूंगा तो 1875 रेशियो 2029। सवाल का आंसर बनेगा पहला ए ऑप्शन। सवाल का आंसर है, गजब का सवाल।